पूनम अपने माता पिता की इकलौती संतान है। पूनम के माता पिता पूनम को बहुत प्यार करते हैं। पूनम की शादी महेश से हो जाने के बाद वह पूनम के माँ बाप घर में अकेले रह गए। पूनम की शादी के कुछ सालों बाद पूनम की माँ को बीपी की समस्या और पिता को शुगर की समस्या रहने लगी। जब पूनम ने अपने पति महेश से अपनी मम्मी पापा को पास लाने के लिए कहा तो महेश ने मना कर दिया और कहा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो, हम उन्हें हर महीने मिलकर आ जाएंगे। जब ये बातें महेश की माँ को पता चली, अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो। माँ तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तकलीफ क्या है तुम्हें यहाँ जो तुम वृद्धाश्रम जाने की बात कर रही हो? पूनम ने कुछ कहा है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई? आखिर बात क्या है माँ? किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं और तेरे पापा ये घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम बस हम दोनों की व्यवस्था किसी अच्छे वृद्धाश्रम में करा दो। नहीं माँ, पहली बात तो मेरे जीते जी मेरे माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं रह सकते। उनका इकलौता और लायक बेटा हूँ मैं, ऐसे कैसे मैं उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ सकता हूँ? और दूसरी बात, ना मुझे तेरी दूसरी बात सुननी है ना ही तीसरी बात सुननी है। मैंने कहा ना, मेरा फैसला अडिग है, इसीलिए जो तुझे कहा गया है वही कर। मैं नहीं चाहती कि हम बूढ़े बुढ़िया तुझ पर या तेरे परिवार पर बोझ बनकर रहें। बोझ? ये कैसी बातें कर रही हो माँ? माता पिता भी क्या कभी अपने बच्चों पर बोझ होते हैं? और ये फालतू की बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई? किसने कह दिया कि तुम और पापा मुझ पर बोझ हो? माँ तुम और पापा तो मेरा गुरूर हो। चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, कितनी बड़ी मुश्किल में होऊं, जब भी तुम मेरे सर पर हाथ रखती हो ना, तो लगता है कि सारी दुनिया की खुशियाँ मेरे पास है। दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ मैं, और तुम हो कि मुझसे मेरी दुनिया छीनने पर तुली हो। नम आंखों से महेश ने कहा, अच्छा बेटा, तो सच में माता पिता बच्चों के लिए इतना सब कुछ होते हैं? अपने बेटे के आंसू पोंछते हुए सुमित्रा जी ने कहा, तो फिर 5 दिन पहले जब बहू अपने माता पिता को अपने साथ इस घर में लेकर आने की बात कह रही थी, तब तुमने उसका विरोध क्यों किया? जिस तरह तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारे भगवान है, ठीक उसी तरह उसके माता पिता भी तो उसके लिए उसका सब कुछ है। तो फिर वह अपनी बेटी के साथ अपने घर में क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ इसीलिए क्योंकि 5 लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी? या फिर इसीलिए कि हमारे यहाँ पर बेटियों के घर का पानी भी नहीं पिया जाता वाली छोटी मानसिकता के कारण? बेटा मेरे संस्कार इतने छोटे तो नहीं कि ऐसी छोटी सोच को सही ठहराए। बेटा किसने कहा आपको कि हमें अजीब लगेगा? जिस तरह तुम हमारी इकलौती संतान हो, वैसे ही बहू भी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। जैसे तुम हमारा ख्याल रखते हो, वैसे ही उनका ख्याल रखना बहू की जिम्मेदारी है। ये बात जानते और समझते हुए भी तुम्हारा यह कहना कि बहू के मम्मी पापा को किसी अच्छे वृद्धाश्रम भेज दिया जाए, हर महीने मिल आएंगे, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, क्या उचित है? जब तुम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकते, तो फिर बहू से ये उम्मीद क्यों कर रही हो? मुझे माफ़ कर दो माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब मैं अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो फिर पूनम ये कैसे कर सकती है? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया माँ, आगे से ऐसी छोटी सोच को प्रदर्शित करते हुए आपके संस्कारों पर कभी लाछन नहीं लगाऊंगा। मैं जल्द से जल्द मम्मी पापा को लेकर इस घर में आऊँगा, ताकि वह भी अपनी बेटी दामाद के साथ रह सके और नाती नातिन के साथ खेल सके, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने पोती और पोते के साथ खेलते हैं। दोस्तों, सुमित्रा जी ने अपने बेटे को सबक सिखाकर सही किया या गलत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह एक मनोरंजन के लिए लिखी एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।